हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू कुमार एंड मैं ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे टिप्स एंड ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप मीशो पे किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डैशबोर्ड ओपन करना है और ये लेफ़्ट साइड में सपोर्ट दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आप सर्च बार वाले ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ सर्च करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सबसे नीचे दिख जाएगा आई वॉन्ट टू चेंज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड कैटलॉग। सिंपल इस पर क्लिक करना है और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाओगे। और उसके बाद सबसे नीचे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रेस टिकट का ऑप्शन होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे सिंपल। और इस वाले पेज पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखना है आई वॉन्ट टू इंक्रीज़ प्राइस या प्राइस इंक्रीज़, जो भी आप जो भी आप लिखना चाहो हिंदी इंग्लिश में आप लिख सकते हो, ये फॉर्मेलिटी के लिए होता है। फिर उसके बाद सिंपल नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे फिर आपको ये लास्ट पेज आ जाएगा। यहाँ से आपको डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करना है। आपको पहले टेम्पलेट डाउनलोड कर लेनी है। आप इस एक्सेल फाइल को किसी भी फोल्डर में सेव कर लेना और उसके बाद इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन इसके अंदर दिख जाएंगे जो हमें फिल करने हैं। अभी आपको मैं फिल करते हुए दिखाऊंगा, जब आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि क्या क्या फिल करना है। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, मीशो डैशबोर्ड पे आ जाना, इन्वेंट्री में चले जाना। इन्वेंट्री में आपको यहाँ पे बल्क स्टॉक अपडेट का जो ऑप्शन दिखेगा ना, इस पर आप क्लिक करना और यहाँ से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन डाउनलोड करना है, डाउनलोड फाइल विद एग्जिस्टिंग स्टॉक। इस पर आप क्लिक करके इसको सिंपल डाउनलोड कर लेंगे। आप एक ही फोल्डर में डाउनलोड कर सकते हो, दोनों को एक साथ ओपन कर लेना। फिर उसके बाद इस वाली फाइल को आपको ओपन कर लेनी है। अब जब इस एक्सेल शीट को आप ओपन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी जो आपको रिक्वायरमेंट है उसमें भरने के लिए। यहाँ पे आपको कैटलॉग आईडी शो हो जाएगी, प्रोडक्ट आईडी शो हो जाएगी, वेरिएशन आईडी शो हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ में दिक्कत आ सकती है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप इस वाली शीट में जो वेरिएशन देख रहे हैं वो आपको अगली शीट में इस वाली में नहीं दिखाई देगी। कहीं पे आपको सारी चीज़ें दिख रही होगी, यहाँ पे कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, वेरिएशन आईडी, नेम, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी आपको। लेकिन कहीं पे आपको यहाँ पे वेरिएशन नहीं दिख रहा होगा। तो आपको उस वाले सेक्शन में क्या भरना है, आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये जो नेम लिखा हुआ है ना, इसी सेक्शन में आपको वो वेरिएशन वाला कॉलम फिल करना है। मतलब इस वाली शीट में आपको नेम से दिखेगा, उस वाली शीट में आपको वेरिएशन दिखेगा। तो वो वेरिएशन वाला जो कॉलम है वही आपको इस नेम वाले सेक्शन में फिल करना है। ठीक है, आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कैटलॉग आईडी के लिए आपको अपने इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री में आपको सिंपल यहाँ पे जो भी कैटलॉग के प्राइस चेंज करने हैं आप उसको सर्च करेंगे और फिर उसके बाद उसकी कैटलॉग आईडी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इस वाले एक्सेल शीट पे आ जाएंगे जिसमें आपको आईडी फाइंड करनी है। इसमें आपको वही सेम आईडी आपको इसमें फाइंड करनी है। आईडी फाइंड करने के लिए ये जो आपको छोटा सा स्मॉल एरो बना हुआ दिख रहा है ना कैटलॉग आईडी वाले सेक्शन में, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है और जो आईडी हमने वहाँ से कॉपी की थी वो आपको इसके अंदर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद उस कैटलॉग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट आईडीज़ होंगे वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको एक के लिए चेंज करना हो या दो के लिए चेंज करना हो या टोटल सबके लिए चेंज करना हो तो सबकी कैटलॉग आईडी और उसकी प्रोडक्ट आईडी, वो सारी चीज़ें आप इसमें से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे उस वाली शीट में। मैं आपको एक एक करके स्टेप दिखा देता हूँ कि कैसे कॉपी करनी है। सबसे पहले आप कैटलॉग आईडी को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट आईडी को भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और नेम वाले सेक्शन में आपको वही पेस्ट करना है, वेरिएशन वाला सेक्शन। और फिर वेरिएशन आईडी आपको लिखी हुई दिख जाएगी, वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और सबसे लास्ट में अब आपका आ जाता है MSP, मीशो सेलिंग प्राइस, और WDRP, रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस। ये आपको ना अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। आपको जैसा भी प्राइस रखना है, मतलब 10 रुपये 5 रुपये जैसे भी बढ़ाने हैं वो बढ़ा सकते हो आप। ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ मत करना, वरना फ्रॉडलेंट प्राइस एक्टिविटी में आपका प्रोडक्ट ब्लॉक हो सकता है। तो प्राइस है ना अपने अकॉर्डिंग बढ़ाना, जो जेन्युइन हो उसी हिसाब से पैसे ऐसे करके बढ़ा सकते हो। फिर कभी बाद में बढ़ाने होंगे तो बढ़ा लेना। सारी चीज़ें आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना और फिर उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, इस फाइल को सेव कर लेनी है। और फिर उसके बाद अपनी फ़ाइल को आप अपलोड करने के लिए क्या करना, सिंपल उसी पेज पे चले जाना और यहाँ पे जो अपलोड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने फ़ाइल सेव कर रखी थी वहीं से सीधा यहाँ अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने से पहले यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना, जो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप प्राइस क्यों इंक्रीज़ करना चाहते हो। तो इसमें आप कोई भी रीज़न सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों में से आप पहला वाला रीज़न ही सेलेक्ट कर लेना, ये एक जेन्युइन रीज़न होगा। और फिर उसके बाद सबमिट कर देना। 48 आवर्स का टाइम लगता है आपके प्राइस अपडेट होने में। मीशो की तरफ से आपकी प्राइस अपडेट हो जाएगी।
अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना।